हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज का वीडियो जो है करंट अफेयर्स पे आधारित है, यानी आज हम समसामयिकी पे बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है और सभी एग्ज़ामों में जो है लगभग पूछा जाता है। ठीक है, करंट अफेयर्स पूछे जाने का मेन मोटिव ये होता है कि जो भी स्टूडेंट है वो वर्तमान में क्या चल रहा है, क्या उसकी समझ है उसको कि नहीं है, इसी के द्वारा जो है चेक किया जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। लगभग 35 क्वेश्चन जो है इसके दौरान जो है हम देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न जो है ज़रूर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जो पहली बार इस चैनल पे जुड़ रहा है या जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, एक लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, करंट अफेयर्स जो है हम देखते हैं। सबसे पहला जो है, शिक्षा मंत्रालय ने, ठीक है, भारत के दूर दराज के गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से APAAR, ठीक है, APAAR लॉन्च किया। अब ये क्या है APAAR? चलिए इसको हम डिटेल से जान लेते हैं। ठीक है, भारत सरकार ने 2020 में जो है नई शिक्षा नीति जो है लागू की है। सभी लोग जानते होंगे कि अब ये तीसरी शिक्षा नीति है अभी तक, जब से देश स्वतंत्र हुआ है। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि पिछली दो कौन सी है। तो भारत सरकार ने जो है 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की। इसी नीति के हिस्से के रूप में ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये APAR का ये जो है ये फुल फॉर्म है, यानी APAAR का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, यही इसका फुल फॉर्म है। नामक एक नई पहचान प्रणाली शुरू की गई है जिसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के रूप में भी जाना जाता है। इस कार्यक्रम के तहत हर छात्र को एक यूनिक आईडी प्राप्त होगी। जैसे अभी आधार की बात होती है, सबका एक यूनिक आईडी होता है, उसी प्रकार जो है जो स्टूडेंट होता है उनका भी एक यूनिक आईडी नंबर होगा इसी के तहत। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि ये APAAR है क्या। ठीक है, तो पहली बात तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, पहली, ठीक है, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये क्या है, किससे संबंधित है, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है। आजकल यही चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो शिक्षा मंत्रालय का है ये। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक ही क्वेश्चन से इतने सारे प्रश्न जो है बन सकते हैं या बनते हैं। तो इस चीज़ को विशेष तौर पर जो है ध्यान रखिएगा। तो APAAR का मतलब होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी क्या है, निम्नलिखित इसमें क्या है। नंबर ऑप्शन होगा APAAR या कोई दूसरा, इस टाइप की चीज़ें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी ये भी जो है ध्यान रखिएगा। हर छात्र का एक यूनिक आईडी नंबर इसके तहत जो है मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, सॉरी, नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर 2024 का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में जो है अंडर 90 वर्ल्ड कप जो है जीता है। किसको हरा के? इंडिया को हरा के। ठीक है, और 2023 में भी जो है ऑस्ट्रेलिया ने ही भारत को हरा के आओ। ठीक है, अंडर 90 जो वर्ल्ड कप था वो 2023 में हराया था ऑस्ट्रेलिया ने ही। ठीक है, तो यहाँ भारत जो है दोनों वर्ल्ड कप फाइनल, चाहे अंडर 19 का हो या जो ओवरऑल जो वर्ल्ड कप है एज का है, उसके तहत भी जो है ऑस्ट्रेलिया ने ही भारत को हराया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे और साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका और मॉरिशस ने भारत का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI जो है उसको लो है लॉन्च किया है। दोस्तों, काफ़ी इसमें बहुत चल रहा है। अभी हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति जी आए थे, तो उन्होंने भी जो है इसके माध्यम से मतलब चर्चा में रहा कि उन्होंने जो है इसका यूज़ किया है। ठीक है, अब श्रीलंका और मॉरिशस ये दोनों देशों ने भी जो है अपने यहाँ ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, केरल ने, ठीक है, जो भारत का राज्य है केरल, उसने जो है एक नई कवक प्रजाति जो है जिसका नाम है ट्राइक्लोजम सियासवामीनाथी, इसकी जो है
खोज की है। ठीक है, ये नया कवक है, इन्होंने जो है खोज किया है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न जो है जैसे कि हिस्ट्री तो क्रिएट हो गई थी, हिस्ट्री से करंट अफेयर्स नहीं आते, पर जो साइंस का पोर्शन होता है ना, विज्ञान, उनसे जो है करंट अफेयर्स उनसे भी बनते हैं, तो यहाँ से जो है करंट अफेयर बन सकते हैं। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है, कौन? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने स्टार्टअप्स के लिए फंड ध्यान सुनिएगा, फंड ऑफ फंड्स की क्रिसिल की रिपोर्ट प्रभाव का अनावरण किया। इसको आप अंडरलाइन कीजिए, जिसे मैंने अभी सर्कल बनाया है, इसको आप अंडरलाइन करके रखिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करना भूल गया, इसको ध्यान रखिएगा। प्रभाव, अब यहाँ से प्रश्न बनता है प्रभाव क्या है या किससे संबंधित है? तो ये क्रिसिल की रिपोर्ट है। ठीक है, जिसे किसने क्या किया है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स की क्रिसिल की रिपोर्ट को अनावरण किया है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सभी एग्जामों में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, कि प्रभाव क्या है, निम्नलिखित में से प्रभाव क्या है? ये या किसी युद्ध अभ्यास है, या कोई योजना है, ठीक है, या ये जो एक रिपोर्ट है। तो इस टाइप की चीज़ें जो है पूछी जाती है, तो इसको विशेष तौर पे जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक, ठीक है, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम में जलवायु लचीला ब्रह्मपुत्र एकीकृत बाढ़ और नदी तट का कटाव जोखिम प्रबंधन परियोजना के लिए, ये पूरा है। ठीक है, कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ परियोजना तक पूरा एक ही चीज़ है। यानी एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम राज्य में जलवायु लचीला ब्रह्मपुत्र एकीकृत बाढ़ और नदी तट का जो कटाव है, ठीक है, उसके प्रबंधन के लिए आर्थिक मामलों के विभाग के साथ समझौता किया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण की दृष्टि से जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है, हाल ही में जो है भारत सरकार ने 5 लोगों को क्या देने की घोषणा की है? भारत रत्न देने की घोषणा की है। ठीक है, अभी 5 लोग कौन कौन से हैं? नरसिम्हा राव है, ठीक है, चौधरी चरण सिंह है, स्वामीनाथन है, लाल कृष्ण आडवाणी है तथा कर्पूरी ठाकुर जी हैं। ये 5 लोग हैं जिन्हें जो है 2024 में जो है भारत रत्न, 2023 का भारत रत्न दिया जाएगा, 2024 में दिया, घोषणा हुई है अभी। ठीक है दोस्तों, भारत रत्न पर एक स्पेशल वीडियो उर्जित जीएस अकेडमी पर अपलोड है। उसमें सारी चीज़ बताई गई है कि भारत रत्न किसको मिला गया है, उसका क्या इतिहास है, कब शुरू किया गया है, ये सारी चीज़ें जो जो है आपको उर्जित जीएस अकेडमी में मिल जाएगा। ठीक है, पहला किस्सा दिया गया, अभी तक कितने लोगों को दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएंगी। हाँ, भारत रत्न से एक प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि 50वें राष्ट्र भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया है? 50वां, तो दोस्तों 50वां नाम है लाल कृष्ण आडवाणी जी का। ठीक है, तो याद विशेष तौर पे याद रखिएगा। नेक्स्ट है आईआईटी मद्रास ने हाल ही में 6G के लिए 140 गीगाहर्ट्ज फुली इंटीग्रेटेड ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल विकसित करने के लिए सी डॉट के साथ समझौता किया है। कंप्यूटर से संबंधित सी डॉट, ठीक है, समझौता किया है। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि सी डॉट के साथ किस आईआईटी ने जो है समझौता किया है? तो मद्रास ने किया है। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने। अभी हाल ही में मद्रास ने एक चीज़ और की, अगर आपको याद हो तो मद्रास ने हाल ही में क्या किया है? मद्रास ने हाल ही में जो है जो हल्के लड़ाकू मतलब बारूद बम बनाने का है, उनके साथ समझौता किया है अभी हाल ही में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पीसीएस में पिछले साल भी पूछा गया था कि मैं किसके साथ किस आईआईटी ने जो है ये समझौता किया है। तो इस टाइप के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे पूछे जाने की संभावना है। ठीक, तो मद्रास आईआईटी ने क्या किया है? हाल ही में 6G के लिए 140 गीगाहर्ट्ज फुली इंटीग्रेटेड ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल के लिए विकसित करने के लिए सी डॉट के साथ समझौता किया है। ठीक है, 6G के लिए। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको अपने आप ये सारे क्वेश्चन जो है याद हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों आप अपना स्वयं का नोट्स जो है बना सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि नोट्स अपने ही होने चाहिए। अपने क्यों नोट्स होने चाहिए? क्योंकि आपको क्या लिखना है, क्या याद रखना है, ये आप जानते हैं। ठीक है, अगर सामने वाला कोई नोट्स बनाता है तो अपने हिसाब से बनाता है कि मुझे ये चीज़ लिखना है, मुझे ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग बनाता है, इसीलिए खुद के नोट्स होना चाहिए, ना कि दूसरे के नोट्स। आप खुद इमेजिन कीजिए, या आपने पढ़े भी होंगे, दूसरे के नोट्स पढ़ने
पढ़ने में बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न पैदा होती है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप खुद उसको बनाते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें से 50% आपको आता है, 50% जो है भविष्य में जब आप कभी एक बार रिवाइज करेंगे तब के लिए, ठीक है। तो इसलिए एक हमेशा याद रखिए, तो इस चीज़ को स्वयं को अपना नोट्स बनाएं। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, गूगल ने हाल ही में 5 सेकंड वीडियो बनाने के लिए AI मॉडल लूमियर को जो है पेश किया है। अब यहाँ प्रश्न क्या बनता है, यहाँ प्रश्न बनता है कि लूमियर क्या है, ठीक है। तो ये 5 सेकंड वीडियो बनाने के लिए AI मॉडल है लूमियर, किसका है, गूगल का है। सोचिए 3 क्वेश्चन बने यहाँ पे, ठीक है। पहली बात तो लूमियर क्या है, ठीक है, किसने विकसित किया है, ठीक। अब बाकी पूरा ओवरऑल तो है कि गूगल ने हाल ही में 5 सेकंड वीडियो बनाने के लिए AI मॉडल जो है लूमियर जो है तैयार किया है, ठीक। नेक्स्ट है, विनीसियस जूनियर को यूनेस्को ने शिक्षा के लिए सद्भावना सद्भावना राजदूत के लिए जो है यानी एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग को विलय कर दिया गया है, यानी इनको मिला के एक कर दिया गया है। पहले अलग अलग नाम से जाने जाते थे, मतलब अलग अलग इनकी अलग अलग आइडेंटिटी थी, लेकिन अब ये जो है पूरा एक कर दिया गया है, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सक शिक्षा विभाग है, इनको एक कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भोपाल जो है 5वां स्थान मिला है। भोपाल को कौन सा स्थान मिला है, 5वां स्थान मिला है, ठीक है। इंदौर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ साफ सुथरा शहर के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि लगातार, क्योंकि क्या होता है कोई चीज़ अगर आपको एक बार सक्सेस मिलती है पर उसको कंटिन्यू मेंटेन करके रखना, वो अपने आप में एक बड़ी बात है, ठीक है। अब इंदौर लगातार 7 बार से जो है उस चीज़ को मेंटेन करके रखा है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। IMF ने 2024 में 6.7% की दर से भारत की विकास दर का अनुमान लगाया है। दोस्तों क्रिसिल ने भी, जो भारत की रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, उसने भी जो है 2024 से लेके 31 तक भारत की विकास दर जो है 6.7% की दर से होने का अनुमान लगाया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप पे प्रश्न जो है पूछे जाने की संभावना है और पूछे निरंतर जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भारत की विकास दर से संबंधित है तो बहुत महत्वपूर्ण है। और IMF जो है, क्योंकि ये भी एक सिलेबस का हिस्सा है और सभी एग्जामों में चीज़ें मतलब पूछी जाती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो IMF ने 2024 के लिए भारत की विकास दर कितनी रखी है, 6.7% दर रखी है, ठीक ठीक है, मतलब इतना उसने अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने, ठीक है, UAE, ठीक है, के अबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी मुस्लिम कंट्री में इस तरह के मंदिर पहला है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 119वां देश बना है माल्टा, ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है, माल्टा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ठीक है, इनका एक संगठन है, इसमें 119 लोग, जो 118 लोग थे, 19वां माल्टा बना है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ठीक है। IIT IIT यानी यहाँ बहुत सारी IIT, लेकिन विशेष तौर पे IIT मुंबई, ठीक है, IIT मुंबई और रिलायंस इन्फोकॉम ने मिलकर बनाया है हनुमान नाम का एक AI मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है कि हनुमान क्या है, ठीक है। तो ये AI मॉडल है जिसे रिलायंस इन्फोकॉम और IIT, बहुत सारी IIT मिलकर, खासकर मुंबई IIT मुंबई ने मिलकर इसको बनाया है रिलायंस के साथ मिलकर, ठीक है। तो ये क्या है, हनुमान AI मॉडल है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, शशि थरूर जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, उन्हें उन्हें जो है वर्तमान में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, सेवेलियर डे ला लेगियन डी ऑनर यानी नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है, शशि थरूर को सभी लोग जानते हैं। शशि थरूर अपने एक अलग ही उनकी जो है बोलने की कला है, और
शैली है बोलने की, अगर हम ये कहें कला ना कहें बल्कि शैली है, ये वही शशि थरूर हैं जिन्हें जो है हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से जो है सम्मानित किया गया है। रामचंद्रन अश्विन, ये भारत के बहुत बड़े क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में 500 टेस्ट विकेट लेने वाले जो है दूसरे गेंदबाज बने हैं। तो पहले कौन से हैं? तो पहले भारत की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हो गए हैं अब। तो भारत की ये दूसरे हैं। पहले हैं अनिल कुंबले जी जिन्होंने 619 विकेट लिए हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने दूसरे सबसे तेज लिए हैं, ठीक। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि दूसरे सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? वो है रामचंद्रन अश्विन, 98 टेस्ट मैच में, ठीक है, 98 टेस्ट मैच खेले हैं। और सबसे कम मुथैया मुरलीधरन 87, ठीक है। किसने? मुथैया मुरलीधरन, श्रीलंका के स्पिनर, और सबसे ज़्यादा विकेट लिया है मुथैया मुरलीधरन ने ही, ठीक है। तो भारत के कौन सा गेंदबाज है जिन्होंने हाल ही में 500 विकेट लिए? तो वो है रविचंद्रन अश्विन, ठीक है। और दूसरे तो हैं ही साथ में जो है 500 विकेट लेने वाले, वो भी दूसरे हैं, ठीक है। तेज ये दूसरे नंबर पे हैं, पहले पे मुथैया मुरलीधरन है, 98 विकेट लिया, मतलब टेस्ट मैच खेले हैं अश्विन ने, और 500 टेस्ट विकेट लिए हैं, ठीक है। और अनिल कुंबले ने 619 विकेट लिया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। युवा सशक्तिकरण के लिए उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है स्वयं योजना। कौन सी योजना? स्वयं योजना। अब प्रश्न क्या बनता है, स्वयं क्या है? ये एक योजना है। किसकी योजना है? उड़ीसा सरकार की। किस लिए है? युवा सशक्तिकरण के लिए है, ठीक है, यानी यूथ के लिए है, ठीक है। तो कितने सारे प्रश्न बने एक क्वेश्चन से? पहला बना स्वयं क्या है, किस राज्य द्वारा ये योजना लागू की गई है, और किसके लिए है, ठीक है। तो युवा सशक्तिकरण के लिए है, ठीक, उड़ीसा सरकार द्वारा ये लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है नासा और JAXA लॉन्च करेंगे दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट। ये सभी जानते हैं नासा USA की स्पेस एजेंसी है, वहीं JAXA ये जापान की स्पेस एजेंसी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नासा कहाँ की है? नासा जापान की है। और JAXA कहाँ की है? ये जापान की है। कमेंट्स बॉक्स में बताइए भारत के सेटेलाइट एजेंसी का क्या नाम है, स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, ठीक है। इसरो है, चलिए मैं बताता हूँ, इसरो है। उसी प्रकार नासा USA की है और JAXA जापान की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य, ठीक है, को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023, ठीक है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है गुलजार, जो बॉलीवुड में आप सभी जानते हैं उर्दू के लेखक हैं, और जगत गुरु अभी हाल ही में जो है इनके बहुत सारे आप यूट्यूब पे देखेंगे तो मिल जाएंगे। और इन्होंने बहुत सारी संस्कृति में लगभग 100 किताबें लिखी हैं, ठीक है। तो इन्हें जो दोनों संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। दोस्तों यूरजित GS एकेडमी में ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित पूरा वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है, पूरा डिटेल में है कि ये इसकी शुरुआत कब की गई, पहला किसे दिया गया, पहली महिला को किसे दिया गया, पहले हिंदी कवि कौन है जिन्हें दिया गया है, इस टाइप की जो है आपको सारी डिटेल जो आप जानना चाहते हैं, कितनी भाषाओं में दिया गया है, क्योंकि भाई अगर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार को जानना है तो आपको सारी चीज़ें जाननी पड़ेगी, ठीक है। तो इन सारे सवालों का जवाब जो है आपको स्पेशल उर्जित GS एकेडमी में अपलोड वीडियो आप वहाँ से आपको मिल जाएगा। मैं इसी वीडियो में उसकी लिंक भी जो है आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी 2023 में 98वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार को और जगतगुरु राम भद्राचार्य को जो है दिया जाएगा। अगला है ग्रीस ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है, ठीक है। यहाँ से ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि किस देश ने जो है हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है, तो वो है ग्रीस, ठीक। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है विश्व बैंक की सहायता से प्राप्त कार्यक्रम इंस्पायर सिक्किम राज्य ने लॉन्च किया है। अब यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंस्पायर क्या है, किस 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 सहायता से चलाया जा रहा है और किस राज्य ने लॉन्च किया है। 3 क्वेश्चन बने हैं, तो आपको तीनों क्वेश्चन जो है याद रखना है। पहली बात तो इंस्पायर जो है
सिक्किम पहला स्पायर जो है किसने लॉन्च किया है? सिक्किम ने लॉन्च किया है। किसकी सहायता से कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो वो है विश्व बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अरविंद जो पनगड़िया हैं उन्हें 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। हाँ, आईआईटी कानपुर, फिर एक क्वेश्चन आया, आईआईटी मद्रास बनाएगा भारत का पहला 155 मिली स्मार्ट बारूद। ठीक है, जैसा अभी मैंने पिछले बताया था। अभी आईआईटी मद्रास ने एक काम और किया, जो अभी हमने ऊपर जो पढ़ा है, अब ये जो है ये काम करेगा, ये भी स्मार्ट बारूद बनाएगा। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि हनुमान जो है एआई मॉडल पे रिलायंस के साथ जो है बहुत सारी आईआईटीज़ ने, खासकर मुंबई ने बनाया है। तो इस टाइप के प्रश्न देखिए कितने पूछे जा रहे हैं। अभी एक आईआईटी से रिलेटेड अभी एक प्रश्न आप और पढ़ेंगे, यानी इस पूरे उसमें 4 आईआईटी के बारे में हमने बात की है। अभी 3 हम पढ़ चुके हैं, अभी एक नीचे और हम पढ़ने वाले हैं। तो इस चीज़ को जो है विशेष तौर पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हनुमान नाम का एक क्या बनाया है हमने, हनुमान नाम का जो है रिलायंस के साथ मिलकर आईआईटी ने एआई मॉडल बनाया है, वो हो गया। एक मद्रास आईआईटी बनाएगा भारत का पहला इतने 155 स्मार्ट बारूद बनाएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इस टाइप के प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है, आप उसमें देखेंगे। तो इस तरह से 4 प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं, तो इसको विशेष तौर पे याद रखिएगा। नेक्स्ट है बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए एनसीपीआर ने बनाया है घर पोर्टल। ठीक है, महिला एवं बाल विकास ने क्या किया है, जो बच्चे गुम हो जाते हैं, ठीक है, उनके लिए जो है ये बनाया है घर नाम का पोर्टल। तब प्रश्न पूछा जा सकता है किस मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है, घर क्या है आखिर। ठीक है, तो घर वापसी, ठीक है, और घर वापसी स्वदेश वापसी के लिए जो है ये बनाया गया है घर नाम का पोर्टल, जिसे महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट है 28 नंबर है, भारत की महिला रोबोट व्योमित्र है। ठीक है, डीआरडीओ ने बनाया है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आया चुका है एमपीपीएससी में। ठीक है, तो ये व्योमित्र क्या है, तो भारत का पहला महिला रोबोट है। ये अंतरिक्ष पे इसको भेजे जाने की बात चल रही है, इसीलिए इसको जो है डाला गया है। 28 है, उज्जैन में विकसित होगा देश का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस। ठीक है, ये चौथा प्रश्न जो अभी मैं बात कर रहा था, तो ये आईआईटी इंदौर के तहत ही, क्योंकि आईआईटी उज्जैन में तो है नहीं, तो आईआईटी इंदौर के उज्जैन उपग्रह परिषद की मंजूरी शैक्षणिक अवसरों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, यानी उज्जैन में विकसित होगा देश का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस। ठीक है, उज्जैन में विकसित होगा देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस, यानी आईआईटी जो इंदौर है उसी के तहत, ठीक है, उसी के क्षेत्र में आता है उज्जैन। तो उज्जैन उपग्रह परिषद में, अब वहाँ बना के उज्जैन उपग्रह परिषद में जो है मतलब बनाया जाएगा, जिससे शैक्षणिक अवसरों को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये जो है ये चौथा क्वेश्चन है आईआईटी से रिलेटेड, तो आप याद रखिएगा उज्जैन में बनाया जाएगा। एमपीपीसीएस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि हाल ही में एग्जाम होने वाला है। तो उज्जैन में विकसित होगा देश का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 24 और 25 के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य का जो है नामांकन किया है। अब ये क्या है तो दोस्तों, ये बहुत सारे किलों का मिला के जो है, ये बहुत सारे किलों का मिला के पूरा समूह है। ठीक है, मराठा सैन्य परिषद, जिसको जो है यूनेस्को में विश्व सूची में शामिल होने के लिए 24-25 के लिए भारत ने इस चीज़ का नामांकित किया है, इसको होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब यूनेस्को में सब लोग, अब हर कंट्री अपने अपने देश का क्या है नाम देती है कि इसको किया जाए, इसके बाद जो है वहाँ की जो कमेटी होती है, जो उसके मेंबर होते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो भारत ने इस बार इसका किया है, भारत ने किया है मराठा सैन्य परिदृश्य का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का हिमाचल प्रदेश में शुभारंभ हुआ है। अब यहाँ प्रश्न पूछा जाता है खंजर क्या है। ठीक है, खंजर क्या है, तो ऑप्शन में होगा खंजर एक चाकू है, एक भारत किर्गिस्तान के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास है, या पाकिस्तान के साथ लड़ा गया युद्ध है। तो इस टाइप की चीज़ें, और पाकिस्तान और बांग्लादेश जरूर आएगा। ठीक है, तो याद रखिए भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल का ये युद्धाभ्यास है। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी किस राज्य ने शुरू की है? तो उड़ीसा राज्य ने जो है शुरू किया है। ठीक है, स्वयं नाम की एक योजना थी जो अभी हमने इसके ऊपर बात की थी, वो भी किसकी थी? उड़ीसा की थी। और ये ब्लैक टाइगर सफारी जो है ये भी जो है उड़ीसा की है। मध्य प्रदेश में वाइट टाइगर सफारी चलती है ना, मुकुंदपुर सतना में। ठीक है, तो यहाँ कहाँ है ब्लैक टाइगर सफारी के नाम से? उड़ीसा में। ठीक, तो इसको भी जो है विशेष तौर पे याद रखिएगा। नेक्स्ट है रवि शास्त्री, जो भारतीय टीम के पहले खिलाड़ी रहे, फिर कोच रहे। ठीक है, कमेंटेटर तो हैं, तो वही रवि शास्त्री। और उसके बाद फारूक इंजीनियर को मिला है कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार या अवार्ड। विशेष तौर पे याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अगला है ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक है, क्योंकि जनवरी में अभी फरवरी चल रहा है, जब साल शुरुआत होती है शुरुआत में ही जो है सबसे पहला जो ओपन होता है टेनिस का वो होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है तो अभी 2024 में हुआ है, उसे जेनिक सिनर ने पुरुषों की तरफ, पुरुष जो है पुरुषों का एकल जो फाइनल जो है इन्होंने ही जीता है। उनका नाम है जेनिक सिनर। क्या नाम है इनका? जेनिक सिनर ने पुरुष एकल फाइनल में अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता। ऑस्ट्रेलिया ओपन में जेनिक सिनर ने पुरुष एकल फाइनल में पहला ग्रैंड स्लैम जीता। और आर्याना सरवालेका, ये महिला ने महिला एकल में ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है खिताब अपने नाम किया। तो पुरुष में हैं जेनिक सिनर और महिला में आर्याना सवालेंका। ठीक है, इन्होंने जो है जीता है। अब आज का लास्ट वीडियो है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन है, वो है 43। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट क्यों, मैं बताता हूँ आपको। 43 वर्ष के रोहन बोपन्ना ने साथी, यानी इनके साथ साथी जो है, ये एकल नहीं था, युगल था। युगल यानी जब दो लोग खेलते हैं उसे युगल कहा जाता है। तो भारत के रोहित बोपन्ना जो कि जिनकी एज 43 है, इन्होंने साथी जो इनके साथ में थे मैथ्यू एबडेन के साथ ऑस्ट्रेलिया ओपन में अपना पहला पुरुष युगल ग्रैंड स्लैम जो है खिताब जीता। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों एक तो भारत का है ये व्यक्ति रोहन बोपन्ना, ठीक है, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन युगल में जीता है, इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से बना जाएगा कि किस भारत टेनिस खिलाड़ी ने जो है युगल ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है जीता है? तो है रोहन बोपन्ना और उनके साथ ही मैथ्यू एबडेन है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से इम्पोर्टेंट वीडियो जो है समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वीडियो को लाइक विशेष तौर पे करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया के लिए कमेंट भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और साथ ही साथ सभी अपने ग्रुपों में अपने साथियों को जो है इसको शेयर भी करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, स्वयं का नोट्स बनाइए। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके पास उपस्थित होऊंगा। ठीक है, बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, और इम्पोर्टेंट होते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, पढ़ते रहिए, अपने सुझाव जरूर दीजिए। नमस्कार।